Daniel and I want to dedicate this award to all the heroes working on the ground in Pakistan. शर्मीन उबैद चनॉय पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की मार्केट के बारे में क्या कहती हैं? अमरीकी इंतजामिया बलूचिस्तान के मसले को किस तनाजुर में देख रही है? और बहरी फौज में शामिल होना खवातीन के लिए कैसा है? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान की पहली ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चनॉय की फिल्म सेविंग फेस खवातीन के आलमी दिन के मौके पर 8 मार्च को अमेरिका में पेश की जाएगी। इस फिल्म में पाकिस्तान में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के एक खौफनाक पहलू की जानिब तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन ऑस्कर्स में शर्मीन उबैद की कामयाबी से एक बार फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि पाकिस्तान में फिल्मों और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए माहौल कितना साजगार है और क्या इस फील्ड में दिलचस्पी लेने वालों को पाकिस्तान में ऑडियंस मिल सकती है या नहीं। कुछ अर्सा पहले शर्मीन उबैद चनॉय से इसी बारे में हमारी बात हुई। पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म मार्केट के बारे में वो क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहां मर्द नहीं चाहते कि उनकी बीवियां बेटियां पढ़ें या काम करें या आगे बढ़ें। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो मर्दानी है वो कुछ अफेक्ट हो जाएगा उसको। ख़वातीन इस मुल्क की 50% स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो पाकिस्तान को ही अफेक्ट होगा। इस मुल्क की ख़वातीन बहुत टैलेंटेड हैं। आप जहाँ भी जाएँ आप देखें कि पाकिस्तान की ख़वातीन ने पाकिस्तान का नाम ही रोशन किया है। ये कहना है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चनॉय का, जिनका नाम ऑस्कर्स की दुनिया में नया जरूर है लेकिन इंटरनेशनल अवार्ड्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की दुनिया में नहीं। I'm walking towards the protest rally. This is Sharmin. It's terrible. Running all over the place. What is the problem with the police? Don't put it on me. Don't put it on me. शर्मीन ने फिल्म मेकिंग की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, लेकिन उनके काम से जाहिर होता है कि एक कामयाब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनने के लिए ऐसा दिल और दिमाग चाहिए जो दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान को समझ सके और उसकी कहानी बयान कर सके। Tell me, what was Lana like growing up? मैंने जो भी सीखा है वो ऑन द जॉब सीखा है, या जब मैं कैमरा उठा के बाहर गई फिल्म बनाने के लिए। तो फिल्म ऐसी चीज़ हैं कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको स्कूल या कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए। Now I'm on a journey to find out. शर्मीन अब तक एशिया, यूरोप, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका के लोगों के बारे में कई फिल्में बना चुकी हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने पाकिस्तानी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी ऑडियंस को ज़हन में रखकर बनाई। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्री मार्केट ही नहीं है, तो अगर आप कुछ बनाएंगे तो लोग अगर देखेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा है बनाने के लिए। ये ना सिनेमा हाउसेस यहाँ चलाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़, टेलीविज़न चैनल्स बहुत कम चलाते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़। तो मेरी ऑडियंस वहीं होगी जहाँ डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स अप्रिशिएट होंगी। शर्मीन उबैद अगरचे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रही हैं, उनका काम पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट की एक बेहतरीन मिसाल है और वो अपने इसी काम और अपनी कामयाबी के जरिए पाकिस्तान के नौजवानों को भी एक पैगाम देना चाहती हैं। नौजवानों को उम्मीद से चलना है। अगर हम अंधेरे में, डार्कनेस में हम सोचें कि हम सिर्फ पीछे ही जा रहे हैं तो फिर तो हम हार मान लें, मगर हार तो नहीं माननी ना, जीतना है। और जीतने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, जीतने के लिए हमें परसिवियर करना होगा, जीतने के लिए हमें दिन और रात लगा के इस मुल्क के मसले सॉल्व करने होंगे। ऑस्कर अवार्ड्स की शाम शर्मीन उबैद चनॉय ने तो तहलका मचाया ही। एक और नाम जिसकी गूंज बार बार सुनी गई वो थी एक खामोश फिल्म की, जो है द आर्टिस्ट। हॉलीवुड के माजी की तस्वीर पेश करने वाली इस फ्रेंच मूवी ने इस साल बेस्ट फिल्म समेत 5 कैटेगरीज में ऑस्कर्स जीते। साकिब अल इस्लाम बता रहे हैं कि द आर्टिस्ट में ऐसी क्या खास बात थी जिसने इसे ये कामयाबी दिलाई। जॉर्ज वैलेंटाइन 1920 के हॉलीवुड का एक चमकता हुआ सितारा जिसने अपनी खामोश फिल्मों से अमरीकियों को एक सहर में मुब्तला कर दिया था। इतना मशहूर कि वो जहां जाता लोग जोक तर जोक उसके पीछे चल पड़ते। और उसके चाहने वालों में फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने वाली पेपी मिलर भी शामिल थी, जिसे जॉर्ज वैलेंटाइन की फिल्म में एक रक्कासा का किरदार मिल जाता है।
लेकिन इसके बाद जॉर्ज की मकबूलियत में कमी होना शुरू हो जाती है और पेपी मिलर मशहूर हो जाती है। ये चीज़ जॉर्ज के लिए बदकिस्मती का आगाज साबित होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये खामोश अदाकार गुमनाम हो जाता है। इतना गुमनाम कि उसके चाहने वाले, हत्ता कि उसकी बीवी भी उसका साथ छोड़ जाती है। फ्रेंच फिल्म मेकर मिशेल अज़नाविसूस कहते हैं कि द आर्टिस्ट प्यार और मोहब्बत की कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसमें शोहरत और गुमनामी दोनों शामिल हैं। I really tried to find the American spirit. मैंने इस फिल्म को अमरीकी रंग देने की भरपूर कोशिश की है क्योंकि कहानी हॉलीवुड की है। मैंने न सिर्फ इसे फिल्म माने बल्कि इसके बारे में सोचने में भी एहतियात बरती कि किरदार कैसे होंगे और वो क्या क्या करेंगे। इस फिल्म में उरियानी और तशद्दुद बिल्कुल भी नहीं। There's no violence. लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसी फिल्म है जो 1920 की दिहाई के हॉलीवुड की मंजरकशी करती है। जीन डिजॉर्डीन ने एक खुद पसंद लेकिन निहायत चाहे जाने वाले हॉलीवुड सितारे का किरदार निहायत दिलकशी से निभाया है, जो अपने फख्र और गुरूर के बाइस किसी की भी मदद कबूल नहीं करता। जीन डिजॉर्डीन की अदाकारी में नशेब व फराज जॉर्ज वैलेंटाइन के अरूज और जवाल में देखे जा सकते हैं। जीन डिजॉर्डीन इस अदाकारी को भी हॉलीवुड का तोहफा कहते हैं। मैंने डगलस फेयरबैंक्स की बहुत सी फिल्में देखी हैं। जीन कैली की मुस्कुराहट, उनकी लगन, विक्टोरी गसमैन की जानदार अदाकारी और क्लार्क गेबल की मूंछों से मैं बहुत मुतासिर हुआ। Clark Gable for his mustache. अदाकारा बेरनीस बिजो, जो कि फिल्म डायरेक्टर की बीवी भी हैं, पेपी मिलर के किरदार में खूब जची हैं। एक ऐसी उभरती हुई अदाकारा जो जॉर्ज वैलेंटाइन से मोहब्बत करती है और उसके जवाल से दिल शिकस्ता है और हर मुमकिन कोशिश करती है कि जॉर्ज अपने पांव पर वापस खड़ा हो जाए। वही आखिर में जॉर्ज की जान बचाती है। लॉस एंजलिस में शूटिंग के दौरान बेरनीस बिजो ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर 1920 के ज़माने में ढाला। मैंने इस किरदार में हकीकत का रंग भरने की भरपूर कोशिश की। हॉलीवुड की सड़कों पर गाड़ी चलाते, स्टूडियो जाते हुए जैसे फिल्मी किरदार पेपी कर रही है, वैसे ही अमरीकियों से बात करते हुए और अमरीकी अदाकारों के साथ काम करते हुए मैं शायद इसे बेहतर नहीं कर पाती। द आर्टिस्ट एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को हॉलीवुड के आगाज के जमाने में ले जाती है। जीन डिजॉर्डीन की मुस्कुराहट, खामोशी से वो सब कुछ कह जाती है जिसके लिए शायद बहुत से डायलॉग कम पड़ जाएं। पेनेलोपे पुलू के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। ऑस्कर्स की तारीख में पहली बार एक साइलेंट मूवी को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला है। अब लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद आपको ले जाएंगे अमरीकी बहरिया के एक जहाज पर, जहां खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उनके लिए कैसा तजुर्बा है, देखिए इस ब्रेक के बाद।